नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ और सास में फ़र्क क्यों। नितिन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बेटे की शादी हो गई और घर में बहू आ गई। माता पिता की खुशी का ठिकाना न था। मधु की नितिन के साथ शादी को मात्र 3 वर्ष हुए थे, लेकिन ससुराल में मधु का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ससुराल के माहौल में वह रम नहीं पाई थी। उसके सास ससुर पुराने विचारों के जो थे और वह अभी भी चटाई पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। पानी हमेशा नीचे बैठकर ही पीना पसंद करते थे। उन्हें अपने पारंपरिक तौर तरीके से रहना ही पसंद था। उनका यही लाइफ स्टाइल मधु को पसंद नहीं आया था। उसे लगता था इनकी लाइफ का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं डाल पाए। वैसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रहन सहन के सारे तौर तरीके पुराने हैं। सास सुबह सुबह नहाकर ही रसोई बनाने पर जोर देती है, फिर चाहे खाना बनाने में पसीना पसीना ही क्यों ना हो जाए। हालांकि नितिन मधु को बहुत चाहते हैं और उसका हर तरह से ख्याल भी रखते हैं, लेकिन पुराने लाइफ स्टाइल की वजह से मधु को अब लगता है कि उसके पापा ने कैसी जगह उसकी शादी कर दी। कितने सपने थे उसके विवाह के बाद में अपने घर को सजाने के, लेकिन यहाँ तो सासू माँ के अनुसार मेंटेन किए हुए इस पुराने तौर तरीके के घर में उसका दम घुटता है। अपने मायके जाती है तब जाकर उसे लगता है कि जैसे खुली हवा में सांस ले ली हो। इस बार मधु ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब जब भी अपने मायके जाएगी तो तभी वापस आएगी जब नितिन अलग घर लेने को राजी हो जाएगा। नितिन को वापस इस घर में आने से साफ साफ इनकार कर दूंगी। आज मधु बहुत खुश थी, क्योंकि वह दिन भी आ गया जब उसे अपने मायके जाना था। मधु का भाई उसे लेने के लिए आने वाला था। वह चहकती हुई जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रही थी। तभी सासू माँ ने पूछा, बेटी कितने दिन में वापस आओगी? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी वापस आ जाना। मधु ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं लगेगा या अब आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा या आपके आराम में खलल पड़ेगा, और अब घर का सारा काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। पैरों में दर्द होने का ढोंग भी नहीं कर पाओगी। परंतु ऊपरी दिखावे में मधु ने कहा, इतने दिनों बाद माँ के घर जा रही हूँ तो महीने 2 महीने तो रहूँगी वहाँ। जवाब सुनकर मधु की सास चुप रह गई। आज मधु मन ही मन में बहुत खुश थी। सोच रही थी कम से कम अब इन खड़ूस लोगों से कुछ समय के लिए तो छुटकारा मिलेगा। अब तो नितिन के अलग होने पर ही वापस लौट कर आऊँगी। मायके में पहुंचकर उसने एक ठंडी सांस ली। उसकी माँ, भैया, भाभी और छोटी बहन सब ने उसको सिर आंखों पर उठा लिया। दिन भर बातों से किसी को फुर्सत नहीं मिली। हंसी मजाक के माहौल में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। रात में मधु की पसंद की छोले, पूरी, आलू की सब्जी, मलाई कोफ्ता और बूंदी का रायता माँ और भाभी ने मिलकर बनाया था। मधु ने अपनी भाभी की बलैयाँ लेते हुए कहा, भाभी तुम्हें अभी तक मेरी पसंद याद है? भाभी ने हंसते हुए कहा कि माँ जी हैं ना, याद दिलाने के लिए भूल कैसे सकती हूँ। मधु माँ के गले लग गई। माँ, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरी सास आपके जैसी क्यों नहीं है? भाभी को देखकर उसने आह भरी और कहने लगी, भाभी आप कितनी किस्मत वाली हैं जो आपको इतनी अच्छी ससुराल और मेरी माँ जैसी इतनी अच्छी सास मिली। यह सुनकर भाभी और मम्मी दोनों मुस्कुराने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। अगले दिन मधु ने भाभी को कहते हुए सुना, उसकी भाभी भैया से कह रही थी, आप कैसी बात करते हो? मैं दीदी और माँ के साथ बाजार नहीं जाना चाहती, मुझे आपके साथ जाना है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ बाजार जाकर अपनी पसंद की शॉपिंग करूँगी, और आप हैं कि मना कर रहे हैं। मैं आपके साथ ही बाजार जाऊँगी बस। भैया धीमी आवाज़ में बोले, दीदी आई है ना, तो उसके साथ जाने में तुम्हें क्या परेशानी है? माँ के साथ जाओगी तो माँ भी तो खुश होगी ना। हम फिर कभी चले जाएंगे। भाभी नाराज़ होती हुई बोली, वो आपकी माँ है, आप जाओ उनके साथ, मुझे नहीं जाना। मधु इससे ज़्यादा नहीं सुन सकी।
उसके कानों में भाभी के कहे हुए स्वर गूंज रहे थे, आपकी माँ, आपकी माँ। मधु सोचने लगी, तो क्या भाभी के मन में भी माँ के प्रति अपनेपन का वैसा भाव नहीं है जैसा मैं सोचती थी? भाभी भी मेरी माँ को पराया समझती है। भाभी के पति की माँ, भाभी की नहीं। अब मधु के अंतर्मन ने कहा, वे तुम्हारी और तुम्हारे भाई की माँ हैं, भाभी की माँ नहीं है। भाभी की तो सास है, सिर्फ सास। अंतर्मन ने कहा, तुम भी तो नितिन की माँ को माँ नहीं सास ही मानती हो ना। लेकिन मेरे सास ससुर तो बहुत खड़ूस हैं। मधु ने अपने अंतर्मन से अपना बचाव किया। तुम्हारी भाभी की नज़र में तुम्हारी माँ अर्थात उसकी सास खड़ूस होगी, मधु की अंतरात्मा ने जवाब दिया। अब मधु को समझ में आ चुका था कि यह सब नज़र का फ़र्क है। जिस प्रकार दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो परिवार भी एक जैसे नहीं हो सकते। विचारों पर अंतर तो होगा ही, फिर चाहे उसकी खुद की माँ हो या उसकी सास। आज जिस प्रकार वह अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती है, शायद ऐसे ही उसकी भाभी भी यही चाहती होगी। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं नितिन को उसके माता पिता से अलग करने की भूल नहीं करूँगी। मधु कितनी गलत थी, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सास ससुर के प्रति जो उसका नज़रिया था वह पूरी तरह बदल चुका था। आज जब मधु ससुराल पहुंची तो ममतामयी सास को अपनी बहू की राह निहारते हुए पाया। उन्होंने मधु को जीवन का सिद्धांत समझाया और उसके दिल में प्रेम का सागर भरा। मधु का वैवाहिक जीवन खुशियों के रंग से सरोबार हो उठा। बहू अगर अपनी सास को माँ समझने लगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि सास बहू को अपनी बेटी ना समझे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।